सनातन ज्योति 108 चैनल में आपका स्वागत है। भक्तों, भगवान ना तो सोने चांदी के भूखे हैं और ना ही 56 भोग के, वे तो बस प्रेम के भूखे हैं। आज की कहानी हमें ले चलती है वृंदावन के पास एक छोटे से गांव में, जहां रहती थी एक बूढ़ी माँ जिन्हें सब काकी कहते थे। काकी आंखों से देख नहीं सकती थी, लेकिन उनके मन की आंखों में हमेशा लड्डू गोपाल की छवि बसी रहती थी। उनका कोई परिवार नहीं था, बस एक मिट्टी की मूर्ति थी जिन्हें वह अपना बेटा मानती थी। लाला, उठ जा रे, देख सूरज निकल गया है। आज तुझे नहलाने के लिए यमुना जी का जल लाई हूँ। भूख लग रही होगी ना मेरे लाला को। जन्माष्टमी का त्योहार आया। गांव के जमींदार ने मंदिर में सोने का मुकुट और मनमोहक 56 भोग चढ़ाने का ऐलान किया था। पूरा गांव खुश था, पर काकी के पास फूटी कोड़ी भी नहीं थी। काकी का मन बहुत विचलित था। सब मेरे लाला के जन्मदिन पर उसे उपहार देंगे, मैं क्या दूं? मेरे पास तो बस ये मुट्ठी भर सूखे बाजरे के दाने हैं जो पड़ोसियों ने मजदूरी में दिए थे। काकी ने उन दानों को बड़ी मेहनत से ओखली में कूटा और एक छोटा सा सूखा बाजरे का चूरमा बनाया। उसके पास न घी था न शक्कर, बस आंखों के आंसू थे जो उस चूरमे में गिरते गए। काकी अपनी लाठी टेकते हुए मंदिर पहुंची। वहां अमीर लोग रेशमी थाली में पकवान ला रहे थे। काकी ने संकोच के साथ अपनी फटी पोटली पुजारी जी की ओर बढ़ाई। काकी, महाराज, ये मेरे लाला के लिए भोग लगा दो, बड़ा स्वाद बना है। पुजारी जी क्रोध में, अरे बुढ़िया, हट यहाँ से, देख नहीं रही ठाकुर जी आज रेशमी वस्त्र पहने हैं। तेरी इस गंदी पोटली से झूठा बाजरा चढ़ाऊंगा तो 56 भोग अशुद्ध हो जाएगा। किनारे बैठ जा। काकी की पोटली को धक्का दे दिया गया। वह सीढ़ियों पर गिर पड़ी। उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। काकी, सही कहते हैं सब, तुम बड़े लोगों के ठाकुर हो, मुझ जैसी गरीब की कुटिया में तुम क्यों आओगे? रात का सन्नाटा। काकी की अंधेरी झोपड़ी में अचानक एक दिव्य रोशनी आई। काकी भूखी प्यासी अपनी झोपड़ी में पड़ी हुई रो रही थी। अचानक उनकी झोपड़ी के बाहर छोटे छोटे पैरों की आहट सुनाई दी। एक छोटा बालक अपनी मधुर आवाज में, मैया, ओ मैया, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। काकी चौंक गई। बेटा, तू कौन है? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? बालक, मैं वही हूँ जिसे तू मंदिर में छोड़ आई थी। वहाँ पंडित जी इतनी भीड़ कर रखी थी कि मुझे सांस भी नहीं आ रहा था, और वो कड़वा सा सोना मुझे पहना दिया। मेरा दम घुट रहा था। मुझे तो तेरा बाजरा खाना है। काकी ने कांपते हाथों से वो पोटली उस बालक को दी। बालक मजे से सूखा बाजरा खाने लगा जैसे वो अमृत हो। बालक, वाह मैया, ऐसा स्वाद तो वैकुंठ में भी नहीं है, इसमें तेरे प्यार की मिठास है। जैसे ही काकी ने उस बालक का हाथ पकड़ना चाहा, बालक गायब हो गया। पूरे कमरे में माखन और तुलसी की दिव्य सुगंध फैल गई। सुबह मंदिर में पुजारी जी हैरान खड़े थे। अगली सुबह जब मंदिर के पट खुले तो पूरा गांव सन्न रह गया। भगवान की मूर्ति के होठों पर बाजरे के दाने लगे थे और सोने का मुकुट जमीन पर गिरा हुआ था। पुजारी समझ गया कि भगवान रात भर कहाँ थे। पूरा गांव काकी की झोपड़ी की ओर दौड़ा। काकी वहां शांत बैठी थी। उनके चेहरे पर एक दिव्य चमक थी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि परमात्मा को पाने के लिए धन दौलत नहीं, बल्कि भाव की आवश्यकता है। यदि पुकार सच्ची हो तो पत्थर की मूरत भी बोल पड़ती है। क्या आपने भी कभी भगवान की कृपा का अनुभव किया है? कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। और ऐसी ही कहानियों के लिए इस चैनल सनातन ज्योति 108 को सब्सक्राइब करें।